सबको जय मसीह की। परमेश्वर बड़ा महान और समर्थी है जो हर पल हमारी जिंदगियों को संभालता और हमें आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि हम जब उसकी हजूरी में चलते हैं, जब उसकी महिमा हम करते हैं, तो वो हमारी जिंदगियों को भरपूरी के साथ अपनी आशीषों से भरता है। लेकिन इंसान होने के नाते कई बार हम घबराते हैं, कई बार हम परेशानी में हो जाते हैं कि ये बैरियर जो जीवन के अंदर है, ये जो रुकावट है, ये मेरी आशीष को रोक देगा। मैं आपको आज इस बात के लिए तसल्ली देना चाहूँगा कि आपको इस बात के लिए भरोसा देना चाहूँगा यीशु मसीह के वचन से कि संसार की कोई भी रुकावट, कोई भी बैरियर आपकी आशीष को रोक नहीं सकता है। चाहे वो कितने भी बड़े बैरियर्स हों, शैतान की ताकतों के द्वारा कितने भी बड़े बैरियर्स लगाए जाएं, कितने भी बड़ी आपके सामने रुकावटें खड़ी की जाएं। जैसे यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा है, जब मैं किसी काम को करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। सचमुच में जब परमेश्वर किसी काम को करना चाहते हैं तो रुकावटें आ भी सकती हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी की आशीष को रोक नहीं पाएंगी। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से कि एक लकवे के रोगी को कुछ लोग लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। उनके सामने बड़ी सारी रुकावटें हैं, बड़े सारे उनके सामने बैरियर्स हैं। पहला बैरियर उनके पास ये है कि वो इंसान चल नहीं सकता। सबसे बड़ी उसकी मुश्किल ये है कि वो इंसान चल नहीं सकता और चलने के योग्य नहीं। पहला बैरियर उसके मित्र तोड़ देते हैं और उसको उठाते हैं और उठाकर आगे ले आते हैं जहां पर यीशु मसीह है। और दूसरा बैरियर उनके पास ये है, वचन में लिखा कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस घर के अंदर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग इतने ज्यादा थे कि लोगों ने बाहर तक दरवाजे को बंद कर दिया। लोग बाहर तक खड़े थे। दूसरा बैरियर उनके पास ये आया कि वो लोग दरवाजे से एंटर नहीं कर सकते हैं। तीसरी समस्या जो उनके पास एक बैरियर आया वो ये था कि यीशु मसीह जिस छत के नीचे बैठे थे वहां पर वो उसको ऊपर से ले गए और ऊपर से ले जाकर उन्होंने उस छत को खोल दिया। तीसरा बैरियर उन्होंने तोड़ा कि यीशु मसीह को हम देखें और जहां यीशु है वहां तक उस इंसान को पहुंचाने के लिए तीसरे बैरियर को उन्होंने तोड़ा कि उन्होंने छत को खोल दिया। चौथा बैरियर उनके सामने ये आया कि अब यीशु मसीह के पास उस इंसान को कैसे पहुंचाया जाए। चौथे बैरियर को उन्होंने तोड़ा कि उस इंसान को उस जहां यीशु मसीह था छत से नीचे उन्होंने भेज दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और उनके विश्वास को देखकर ये बात कही कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार ये इंसान चंगा हो गया। और वो इंसान चंगा हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि उनके सामने इतनी रुकावटें आई, इतने जीवन के अंदर परेशानी आई, और पहली बात वो इंसान को वहां तक चलाकर ले जा नहीं सकते। दूसरी बात, दरवाजे के सामने बहुत बड़ी भीड़ है। तीसरी बात, यीशु मसीह जहां बैठे हैं उसके ऊपर छत है। चौथी परेशानी यह है कि यीशु मसीह के पास उस इंसान को पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने हर एक जीवन के बैरियर को एक एक करके तोड़ दिया और उस इंसान के लिए आशीष को ले लिया। आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी समस्याएं बहुत हो सकती हैं, ऐसी जीवन के अंदर परेशानियां हो सकती हैं कि जब आप संसार के अंदर चल रहे हैं, अपनी आशीष को पाना चाहते हैं, आप पापों से मुक्ति चाहते हैं, आप जीवन के अंदर बड़ी आशीष को, बच्चे की आशीष को पाना चाहते हैं, धन की आशीष को पाना चाहते हैं, जहां पर आपने विचार किया कि हम आशीष को पाएंगे और जहां पर आपने ये विचार किया कि हम यीशु मसीह से आशीष को लेंगे, वहां पर शैतान आपके सामने अपने बैरियर्स को खड़ा करता है, रुकावटों को खड़ा करता है कि आप उस आशीष को ना ले सकें। परंतु आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम यीशु मसीह में हैं, जब हम यीशु मसीह की सामर्थ्य में चलने वाले हैं, तो यीशु मसीह ने हमारे जीव के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर सामर्थ्य को दिया है कि हम उस बैरियर को तोड़ सकते हैं। मैं दूसरी बात यहां से वचन में आपके साथ करना चाहूंगा। एक स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बह रहा है और उसको पता चलता है कि आज यीशु मसीह मेरे इलाके से होकर जाएंगे।
आप आज इस बात को विचार कीजिए कि अगर आप अपने घर के अंदर हैं और आपको इस बात का एहसास होता है कि यीशु मसीह आपके घर के सामने से होकर जाएंगे, जिस जगह के ऊपर आप रहते हैं उस गली में से, उस मोहल्ले में से होकर जाएंगे, और आप पूरी तैयारी करेंगे। उस स्त्री ने भी ऐसा ही किया कि आज जब यीशु मसीह मेरे घर के सामने से होकर जाएंगे, जब यीशु मसीह इस मेरी गली में से होकर जाएंगे, आज मुझे इस मौके को अपने जीवन से नहीं जाने देना। आज इस समय को, आज इस जो मेरे जीवन के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे आज इसको खोना नहीं, परंतु इस अपॉर्चुनिटी को मुझे कैश करना है, इस अपॉर्चुनिटी को उसका पूरा लाभ उठाना है। और उसने ऐसा ही किया। परंतु जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने समस्याएं हैं, उसके सामने रुकावटें हैं। उसके सामने रुकावट ऐसी है कि वो एक बड़ी भीड़ का सामना करती। यीशु मसीह भीड़ से घिरे हुए हैं, एक बड़ी भीड़। वो पहुंचना चाहती यीशु मसीह के पास, परंतु पहुंच नहीं पा रही। उस भीड़ के कारण वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही। परंतु उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने अपनी इस आशीष को पाना है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे पास आए हैं। यीशु मसीह मेरे घर के बाहर से निकल के जा रहे हैं। यीशु मसीह मेरे पास आए हैं, इसलिए मुझे इस आशीष को पाना है। इस आशीष को प्राप्त कर मैं इस मौके को खाली नहीं जाने दूंगी। और उसने उस बैरियर को तोड़ा। और जब उसने इस बैरियर को, उस रुकावट को तोड़ना शुरू किया, तो वो नीचे से लोगों के कदमों के बीच में से होकर आगे बढ़ी। और क्या समझते हैं हम कि जब वो आगे बढ़ रही होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इतनी भीड़ है वहां पर, कुछ लोगों ने उसको अपने घुटनों से ठोकर मारी होगी, लेकिन वो घबराई नहीं, आगे बढ़ी। कुछ लोगों ने उसके हाथों के ऊपर पैर रख दिए होंगे, फिर भी वो घबराई नहीं, आगे बढ़ी। जीवन के अंदर किसी भी आशीष को आप प्राप्त करना चाहेंगे, जीवन के अंदर किसी भी आशीष को प्राप्त करना चाहे, रुकावटें आपके सामने खड़ी हैं, परंतु उन सारी रुकावटों को हमें यीशु मसीह के नाम में तोड़ना है और उस आशीष को प्राप्त करना है। जैसे इस स्त्री ने, जिसको 12 वर्षों से लहू बह रहा था, उसने उस बड़ी रुकावट को तोड़ा, लोगों की भीड़ को उनके पैरों के बीच में से निकलकर वो आगे बढ़ी और यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया। और जैसे उसने छुआ, वो चंगी हो गई, उसने अपनी आशीष को पा लिया। वैसे ही हमारे सामने जब रुकावटें हैं, उन रुकावटों को देख के मत डरिए कि ये मेरी आशीष को रोक देंगे, ये मेरी आशीष को लेने नहीं देंगे, इस आशीष को मैं प्राप्त नहीं कर सकूंगा, क्योंकि शैतान ने मेरे सामने फंदे लगा दिए हैं, शैतान ने मेरे सामने बड़ी युक्तियों को खड़ा कर दिया है। आपके होंठों में, आपके हृदय में, आपके जीवन में वो सामर्थ है कि आप उन रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को आपकी जिंदगी के अंदर आशीष को आने से रोक सके और आपको उस आशीष से वंचित कर सके। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं आशीष देना चाहूं, जब मैं किसी काम को करना चाहूं, तो मुझे कौन रोक सकता है। आज यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर इस बात के लिए आपको तसल्ली देते हैं, आपकी आशीष को पाने के लिए आपको तसल्ली देते हैं कि आप जीवन की हर एक बैरियर को तोड़कर, हर एक रुकावट को तोड़कर अपने जीवन की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बंधन आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। दिलेरी के साथ खड़े होइए, मजबूती के साथ खड़े होइए और अपनी आशीष को पाइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और आप मजबूती के साथ खड़े हों। जय मसीह।